Hello, my dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also follow us on Facebook pages, Instagram pages. आज की वीडियो में हम नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, पूरा का पूरा आप जो है पेपर करके आ सकें। ठीक है, तो अभी हम मैपिंग के थ्रू नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे। बाद में हम जो है डिटेल में मैपिंग के थ्रू भी इस टॉपिक को करवाएंगे। तो क्या क्या नेक्स्ट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो नेशनल हाईवे सिस्टम है ये प्राइमरी ग्रिड है ऑफ द कंट्री। द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवे जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये हमारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन और उसकी मेंटेनेंस? ये होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने बनाई है, NHAI जिसे कहा जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। नेशनल हाईवे जो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 3000 सॉरी 34,000 जो है 258 किलोमीटर, 34,256 किलोमीटर जो है वो टोटल जो है वो लेंथ है हमारे कंट्री में नेशनल हाईवे की। तो नेशनल हाईवे जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है इंडिया में? 34,258 किलोमीटर। और इसके अलावा जो है हम हमारे पास जो है कुछ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि BRO के अंडर होती है। तो BRO जो होता है वो सिर्फ मेंटेन करता है कौन सी रोड्स? बॉर्डर एरियाज की रोड, और जो माउंटेन के पास होते हैं उसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO जो है वो जो मेंटेन करता है। अब हमारे जो है वो नेशनल हाईवे है और उनको वो कौन कौन से पाथ फॉलो करते हैं, कौन कौन सी सिटी से वो गुजरते हैं, ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारे पास आता है NH44। NH44 का मीनिंग क्या होगा? नेशनल हाईवे 44। तो ये श्रीनगर को जोड़ता है किससे? कन्याकुमारी। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है, इसे कन्याकुमारी से जोड़ता है। इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर एंड टर्मिनेट्स इन कन्याकुमारी। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 3,745 किलोमीटर है। NH44 की लेंथ कितनी है? 3,445 किलोमीटर है, और ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भी है इंडिया का। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा है? NH44 जो होगा वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे होगा। तो ये जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो इसी के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 1A, 1, 2, 3, 3 के बाद 75, 26 और 7 जो है वो इसी के जो है वो पार्ट है। तो आपको याद रखना होगा नेशनल हाईवे नंबर 1 मतलब नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, 3, 75, 26 और 7 जो है वो पार्ट रहते हैं इसी नेशनल हाईवे 44 के। चलिए अगला हम देखते हैं नेशनल हाईवे 48। नेशनल हाईवे 48 जो है ये जो है दिल्ली से स्टार्ट होता है, और दिल्ली से स्टार्ट होने के बाद जो है चेन्नई तक जो है जाता है। इसकी टोटल लेंथ अगर हम बात करेंगे, इसकी टोटल लेंथ जो होगी 2807 किलोमीटर, 2807 किलोमीटर जो होगी नेशनल हाईवे 48 की लेंथ होगी। तो याद रखेंगे नेशनल हाईवे 48 इंडिया की कैपिटल दिल्ली को जोड़ता है किसके साथ? चेन्नई के साथ। और इसी नेशनल हाईवे 48 का जो पुराना नाम था वो क्या था? नेशनल हाईवे 8 था, ये 4 नहीं था पहले। तो इट्स ओल्ड नेम वाज नेशनल हाईवे 8 था, NH8 इसी को कहते थे, और अब इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है, NH48 हो गया है। तो बहुत से नाम जो है वो चेंज किए हुए हैं नेशनल हाईवेज के, हम ये पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेशनल हाईवे 6, NH6। NH6 क्या होता है? दिस नेशनल हाईवे इज इन नॉर्थ ईस्ट। जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये वहां पर है NH6। हमारी जो नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स हैं वहां पर NH6 है। तो कौन सा हाईवे है वहां पर जो है? ये असम को जो बेसिकली मिजोरम से जोड़ता है, जो हमारी असम स्टेट है उसे मिजोरम से जोड़ता है। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है? 1873 किलोमीटर है, और ये दिस नेशनल हाईवे इज इन नॉर्थ ईस्ट में है। स्टार्टिंग फ्रॉम जोराबत इन असम की जो है जोराबत जो है सिटी से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है ये मिजोरम तक।
तो याद रखेंगे, ये इसके लिए जो है इतना सफिशिएंट नॉलेज है आपके लिए, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इस टॉपिक में से अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए जो है बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। NH16, NH16 जो है इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट मतलब जो है हमारे जो वेस्ट बंगाल जो हमारा है, ये कोलकाता जो हमारा बंगाल है, इस बंगाल को जो है वो तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। तो ये तमिलनाडु और बंगाल को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इंडिया का कुछ मैप इस तरीके से जो हमारा बंगाल है, इस बंगाल को जो हमारे तमिलनाडु से जो है वो कनेक्ट करता है। तो NH16 है, तो कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारे वेस्ट कोस्ट आप जानते हैं और ये हमारी ईस्ट कोस्ट है। इस ईस्ट कोस्ट को जो है इंडिया की ईस्ट कोस्ट के जो है पैरेलल ही चल रहा है। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टेड फ्रॉम द, याद रखेंगे ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, सॉरी, इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। तो NH16 इसका नाम है। पहला हमने पढ़ा NH44 जो कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा NH48, वो क्या है? NH48 का पुराना नाम NH8 था, जो कि स्टार्ट होता है दिल्ली से, टर्मिनेट होता है कहाँ पर? चेन्नई से। फिर NH6 हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। NH16 हमारे वेस्ट बंगाल को जो है वो तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। इसकी टोटल लेंथ अगर हम देखेंगे 1659 किलोमीटर है और ये वेस्ट बंगाल से उड़ीसा जाता है, उड़ीसा से तमिलनाडु जाता है। चलिए अगला हम देखेंगे नेशनल हाईवे 66। 66 जो है नेशनल हाईवे, ये कहाँ पर है? ये हमारे वेस्ट कोस्ट में है। मतलब ये हमारे पास इंडिया का मैप है, ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट होता है ये वाला, इसमें जो है NH जो है वो 66 होगा। तो NH66 हमारे वेस्ट कोस्ट में होगा। मतलब ये हमारा जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को जो है यहाँ पर तमिलनाडु से जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हम NH66 जो है, इसकी जो टोटल लेंथ है 1593 जो है वो किलोमीटर है। इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट। कहाँ पर लोकेट है? वेस्ट कोस्ट में जो है लोकेटेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु तक जो है वो जाता है। तो ये हमारा जो है NH66 है। चलिए, तो अब हमारा अगला है नेशनल हाईवे 19। नेशनल हाईवे 19 का सबसे पहले आपको नाम याद रखना होगा, इसका पुराना नाम था NH2। क्या नाम था? NH2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कैपिटल दिल्ली से जाता है, ये हमारे वेस्ट बंगाल तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ तक जाता है? वेस्ट बंगाल तक। ये दिल्ली है और दिल्ली से ये वेस्ट बंगाल तक जाता है, कोलकाता तक जाता है। ठीक है, मतलब इंडिया की जो कैपिटल है इसको जो है वो ईस्ट से जो है वो जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 19 की अगर हम बात करेंगे, नेशनल हाईवे 19 जो है वो क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द दिल्ली और टर्मिनेट कहाँ पर होता है? कोलकाता में। मतलब राजधानी दिल्ली से जो है वो कोलकाता तक होगा। ठीक है, तो इट्स ओल्ड नेम वाज, ओल्ड नेम क्या था? NH2 था। लेंथ कितनी है? 1435 किलोमीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा नेशनल हाईवे कहलाता है बिजिएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, और वो हमारा है NH19। तो NH19 जो है इट इज द बिजिएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। एस फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल होम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो हमें फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। ठीक है, तो ये स्टैटिक जो भी हमारा जनरल नॉलेज होगा, स्टैटिक जीके जो है, ये हम जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है कवर करेंगे आपके लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारा जो है इसमें कवर हो जाएगा वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं नेशनल हाईवे 1A। तो मैंने पहले ही बोला नेशनल हाईवे 1A जो है वो किसका पार्ट रहता है? नेशनल हाईवे 44 का पार्ट रहता है। ये स्टार्ट होता है कहाँ से? हमारे शहर पंजाब के जलंधर से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है कहाँ पर? उड़ी तक जाता है। जम्मू कश्मीर जहाँ उड़ी है, ठीक है, तो उड़ी तक जाता है। इसकी लेंथ जो है 663 किलोमीटर है। तो मतलब ये पंजाब से फिर हिमाचल जाता है, फिर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में ये उधमपुर, ठीक है, बनिहाल और फिर ये बारामूला लास्ट में उड़ी तक जाता है। तो उड़ी जो है वो बारामूला में ही है ना। ठीक है, तो ये हमारे जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से बनिहाल और फिर बारामूला, मतलब ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर है इस हाईवे पे, वो आपके लिए जो है ये याद रख लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 5 जो है ईस्ट कोस्ट में है।
ईस्ट कोस्ट में हमने पहले भी अभी एक नेशनल हाईवे पढ़ा 16, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है किस किस स्टेट को, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। तो ये जो था हमारे पास नेशनल हाईवे से रिलेटेड नॉलेज था। तो होपफुली जो है आप इसे रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो 10 मिनट में जो है आपका ये टॉपिक जो है होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कौन सा हाईवे जो है कहाँ पर कनेक्ट करता है, कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे है, कौन सा बिजिएस्ट हाईवे है, टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।